विशेष जयमाला। प्रिय फौजी भाइयों, पार्श्व गायन के क्षितिज पर तेजी से उभरता एक चमकता सितारा वो कलाकार है जिसने बहुत कम उम्र में ही अपनी पहचान बनाई है। पार्श्व गायन के अलावा टेलीविजन के एक निजी चैनल पर गायन से जुड़े शौकिया कलाकारों के लिए आयोजित कार्यक्रम से भी काफी ख्याति अर्जित की है इस नौजवान फनकार ने, जिसे आप सोनू निगम के नाम से जानते हैं। आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुनेंगे उन्हीं की पसंद के चंद नगमे। तो आइए सुने युवा पार्श्व गायक सोनू निगम द्वारा प्रस्तुत आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम। फौजी भाइयों की सेवा में सोनू निगम का बहुत बहुत नमस्कार। जय माता दी। मेरे माता पिता की बचपन से और मेरे बचपन तक, व मेरे बचपन से आज तक जिस प्रोग्राम को हमने लगातार सुना, उस प्रोग्राम में खुद को पाकर मैं जिस उल्लास व हर्ष का अनुभव कर रहा हूं, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मुझे याद है वो रविवार का 3 बजना और हमारा रेडियो की स्वर तरंगों से अपने अपने कानों को लगा लेना। वास्तव में ये आदत मुझे मेरे पिताजी से लगी है। मेरे पापा यानी कि श्री अगम कुमार निगम साहब, जो कि दिल्ली के सर्वोत्तम गायकों में से एक, वही मेरे गुरु हैं और उनकी ही वजह से संगीत मेरी रग रग में बसा। वो इस प्रोग्राम के बहुत शौकीन हैं और आज जबकि मैं इस प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रहा हूं तो उन्हें कितनी खुशी होगी, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। फौजी भाइयों, इस सुअवसर का लाभ उठाते हुए मैं आपको अपने छोटे से जीवन की कुछ खट्टी मीठी अनुभूतियां सुनाऊंगा और साथ ही साथ मेरे पसंदीदा गायकों के गाए हुए कुछ गीत सुनाऊंगा। ये वो गायक हैं जिन्हें मैं संगीत के क्षेत्र में एक इंस्टीट्यूट की तरह मानता हूँ। उनका वृत्तांत देते हुए वैसे तो कई जयमालाएं कम हैं, इतने महान थे वो लोग, पर उनके बारे में कुछ ना कुछ तो मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँगा। मेरे पहले पसंदीदा गायक हैं जिन्हें मैं पार्श्व गायन का जन्मदाता कहूँगा, वे हैं के.एल. सहगल साहब। के.एल. सहगल साहब एक बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ के मालिक, और वो उस ज़माने के सिंगर हैं जब प्रेरणा स्रोत इतने नहीं थे। यानी कि आज तो हम लोग बहुत सारे कैसेट्स प्लेयर सुन लेते हैं और हमको प्रेरणाएं बहुत सारी मिल जाती हैं, पर तब के ज़माने में प्रेरणा के लिए कोई ख़ास साधन नहीं था। सहगल साहब से जितने भी गायक प्रभावित रहे हैं, चाहे वो रफ़ी साहब हों, लता जी हों, किशोर जी हों या मुकेश जी हों, वे सभी बड़ी पक्की आवाज़ के गायक थे, यानी कि खालिस आवाज़ों के मालिक। जो गीत मैं आपको उनकी याद में सुनाने जा रहा हूँ, वह गीत मेरे ख्याल से सहगल साहब के गाए हुए चंद आखिरी गीतों में से एक था। इस गीत में ख़ास बात यह है कि यदि आप इस गीत में ज़रा ध्यान दें तो जब ये गीत अपने अंत की तरफ जाता है तो एक लाइन के लिए इस गीत को किसी और ने भी गाया है। वो गायक और कोई नहीं, महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब थे। तो लीजिए पेश खिदमत यही गीत सहगल साहब और रफ़ी साहब की याद में, मेरे सपनों की रानी रूही रूही रूही। सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं। जुल्फे रातों की जवानी, जुल्फे रातों की जवानी, सपनों की रानी। माथे पे चांद उतर आए, होठों पे भंवरा मंडलाए।
माथे पे चांद उतर आए, होठों पे भंवरा मंडलाए। मुखला फूलों की कहानी, मुखला फूलों की कहानी, सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। सांचे में ढली है हर दिल के, हाँ पलटे ना निगाहें फिर मिलके। सांचे में ढली है हर दिल के, हाँ पलटे ना निगाहें फिर मिलके। पत्थर का जिगर हो पानी, पत्थर का जिगर हो पानी, सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। फौजी भाइयों, मूलतः मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म दिल्ली से थोड़ा सा दूर फरीदाबाद में हुआ था। बचपन से ही पापा के शोज़ में मैं जाता रहा, इसीलिए मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट हो गया। जब मैं 3.5 वर्ष का था, तब एक दिन मैंने एक शो के दौरान जिद पकड़ ली व रोना धोना शुरू कर दिया कि मैं भी गाऊंगा। मेरे पापा के मित्रों के जोर देने पर मेरे पापा ने मुझे स्टेज पर खड़ा तो कर दिया, पर उन्हें विश्वास नहीं था। तभी मैंने पहली बार स्टेज पर रफ़ी साहब का गाया हुआ फिल्म हम किसी से कम नहीं का गीत, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, यही गीत गाया। बस तब से आज तक मैं गा ही रहा हूँ। मेरे अगले पसंदीदा गायक हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब जिनका स्थान मेरे हृदय में किसी भगवान से कम नहीं। कभी कभी इच्छा होती है काश मैं उन्हें देख पाता, फिर लगता है कि भगवान को भी कभी कोई देख सका है जो मैं देख पाता। रफ़ी साहब को मैंने बहुत सुना, इतना सुना कि उन्हें पूजना शुरू कर दिया।
उनके विषय में जो कुछ भी बड़ों से सुना, उससे ये पता चला कि वो एक महान गायक होने के साथ साथ एक महापुरुष भी थे, यानी कि एक महान आत्मा भी थे। उनके देहांत के बाद उनका स्थान सदा के लिए खाली हो गया। शायद तभी उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान एक गीत गाया जिसके बोल थे, दिल का सोना सांस तराना ढूंढेगा, तेरे निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना सांस तराना ढूंढेगा। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। दुनिया के परवानों में वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। मुझको याद करेंगे भीगी भीगी शामों में, लेकिन एक मासूम सा दिल भी इन सारे हंगामों में छुप छुप के रोने का बहाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। सूरज साथ रहेगा जब सांसों की राहों में गम के अंधेरे छट जाएंगे, मंजिल होगी बाहों में, प्यार धड़कते दिल का ठिकाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर
है नाज निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा। फौजी भाइयों, मेरी मम्मी श्रीमती शोभा निगम का मुझ पर बहुत गहरा असर रहा है। उन्होंने भी संगीत की कई वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। और मज़े की बात तो यह है कि जब भारत में टेलीविज़न का प्रवेश हुआ और जब उन्होंने पहली बार टीवी देखा तो उसमें लता मंगेशकर जी को गाते हुए दिखाया जा रहा था। संयोग से मम्मी उन दिनों मुझे एक्सपेक्ट कर रही थी। लता जी को देखते ही पहला ख्याल उनके दिल में ये आया कि काश उनकी संतान में भी ऐसे गुण हों। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी, भारत की आन बान और शान। जब भी मैं उनका गाया हुआ कोई गीत सुनता हूँ तो एक ही ख्याल मेरे दिमाग में आता है, इस आवाज़ को निखारने के लिए, तराशने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितने बरसों तक तपस्या की होगी। उनका गाया हुआ एक बहुत ही मधुर गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है सीमा। वैसे तो शंकर जयकिशन जी द्वारा संगीतबद्ध की हुई ये फिल्म के सभी गीत बहुत ही हिट थे, इसीलिए इस गीत पर मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने इतना तवज्जो दिया होगा। इस गीत में ख़ास बात यह है कि लता जी ने इतना कठिन गीत बिना रिटेक के तो गाया ही है, पर साथ ही साथ एक बड़ी कठिन तान ली है, यानी कि 2.5 ताने एक ही सांस में ली हैं, और वो भी मलाई की तरह। ये ताने कुछ इस तरह जाती हैं। मन मोहना बड़े झूठे, मन मोहना 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 बड़े झूठे। तो सुनिए यही गीत उसी तान के साथ। मन मोहना बड़े झूठे, मन मोहना बड़े झूठे, हार के हार नहीं मानी, हार के हार नहीं मानी, मन मोहना मोहना। बने थे खिलाड़ी पिया, बने थे खिलाड़ी पिया, निगले अनाड़ी, मोसे बेईमानी करी, मुझसे ही रूठे, मोसे बेईमानी करी, मुझसे ही रूठे। मन मोहना, मन मोहना, मन मोहना, झूठे मन मोहना मेरे अगले पसंदीदा गायक हैं मुकेश जी। मुकेश जी को सुनने की प्रेरणा मुझे मेरे पापा से मिली, क्योंकि मेरे पापा बचपन से ही मुकेश भक्त रहे हैं। उनका गाया हर गीत उन्हें आता है, और क्यों ना आए, आखिर मुकेश जी गायक ही इतने अच्छे थे। उन्होंने जितने भी गीत गाए वे सभी हिट थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है उनकी आवाज़ की सादगी। जितने सरल सच्चे वो खुद थे, उतनी ही सच्ची उनकी आवाज़। जब वो गाते थे तो लगता था कई साज बज रहे हों। लगता था कि ये गायक इस गीत को महज गले से नहीं बल्कि दिल से भी गा रहा है। उनका गाया ये गीत मुझे बहुत पसंद है। फिल्म का नाम बम्बई का बाबू। चल रही सजनी अब क्या सोचे, चल रही सजनी अब क्या सोचे,
कजरा ना बह जाए रोते रोते, चलरी सजनी हम क्या सोचे। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे। कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है। कोई यहाँ कोई वहाँ कोई कहाँ रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे। कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। आइए अब मैं आपको अपने जीवन के सबसे दर्दनाक पल के बारे में बताता हूँ। जब मैं नया नया किशोर अवस्था में पहुंचा तो मुझे हर जवान लड़की की तरह एक शौक चढ़ा, स्कूटर चलाने का। अब चलाऊं कैसे, चलाना तो आता नहीं और पापा के पास वक्त नहीं। तो एक दिन हमने हिम्मत की और चुपचाप स्कूटर गैरेज से निकाल कर चल पड़े। दुर्भाग्यवश स्कूटर में कुछ खराबी आ गई। मैं अनुभवहीन होने के कारण उसे संभाल ना सका और बहुत जोर से गिरा। नतीजन मेरे बाएं हाथ की हड्डी टूट गई। उस एक जरा सी गलती की सजा मैंने अगले 2.5 वर्षों तक सही। कई ऑपरेशंस हुए और तब कहीं जाकर मेरा हाथ ठीक हुआ। आज भी मेरे बाएं हाथ पर बहुत सारे टांकों के निशान हैं, जो मुझे याद दिलाते रहते हैं कि कभी कभी लापरवाही की सजा कितनी भयंकर हो सकती है। खैर, अब मैं आपको अपनी अगली पसंदीदा गायिका से मिलवाता हूँ, आशा भोसले जी, एक कंप्लीट प्लेबैक सिंगर्स, जिनसे जो भी गवाओ वो बड़ी आसानी से गा जाती हैं। वो अपने गले से वो कर सकती हैं जो शायद सोचा ही जा सकता था। जिस दिन मैं उनसे पहली बार मिला, मैंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मुझे लगा मैं स्वयं संगीत की देवी के समक्ष खड़ा हूँ। आइए सुनते हैं उनका गाया बहुत ही खूबसूरत गीत। फिल्म का नाम लेकिन। साची बतिया झूठे नैना
फौजी भाइयों, बचपन से मुझे इच्छा थी कि मैं साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट या आईएएस ऑफिसर बनूंगा। गायन का मुझे कभी भी शौक नहीं था। गायन तो मेरा जीवन था। 1987 में 13.5 वर्ष की उम्र से मैंने दिल्ली में हुई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया व ऑल इंडिया लेवल की बड़ी बड़ी संगीत प्रतियोगिताओं को जीत लिया। इतना जीता कि 16-17 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैंने लगभग सभी संगीत प्रतियोगिताएं जीत ली थीं। इन्हीं कॉम्पिटिशन्स में मेरी मुलाकात हुई अनु मलिक जी से, वो एक्टर डायरेक्टर सचिन जी से, जिन्होंने मुझे बड़े होने पर उनसे आकर मिलने का निमंत्रण दिया। इतना प्रोत्साहन ही अपने आप में मेरे लिए बहुत था। फिलहाल हम चलते हैं अगले गीत की ओर, जो कि आवाज के जादूगर किशोर कुमार साहब ने गाया है। वैसे तो किशोर जी ने असंख्य गीत गाए हैं, पर जो खास गीत मैं आप लोगों के लिए लाया हूं वो है फिल्म हाफ टिकट से गाए हुआ उनका गीत। इस गीत को उन्होंने 2 आवाजों में गाया है, लड़के की व लड़की की। फिल्म में ये गीत पिक्चराइज हुआ है प्राण साहब पर व लड़की का किरदार निभाया है स्वयं किशोर कुमार साहब ने। तो आइए सुनते हैं वही गीत उसी हरफन मौला कलाकार का गाया हुआ। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया। करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर। क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार। हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ, हाय 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 नटखट रंगीले आवरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, हाय हाय ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजरिया।
बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। हो गोरी, हो नटखट, हो खटपट, हो पनघट, हो झटपट, पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। तोरे नैना हम मीठे बहना, और तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना, हाय हाय मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया। ओ सवरिया हाय हाय ओ तेरी तिरछी नजरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया। ओ गुजरिया ओए होए ओ जाने सारी नगरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया। ओ सवरिया ओ गुजरिया, ओ सवरिया, ओ गुजरिया, ओ सवरिया। 17 वर्ष की उम्र में मैं अपने पापा के साथ बम्बई आया। मैं जब भी किसी ऑफिस में किसी से मिलने जाता तो लोग यही बोलते कि शायद कोई छोटा सा लड़का एक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। बड़ी मुश्किल से वो मेरा कैसेट सुनते, जब सुनते तो दंग रह जाते, तारीफ करते, मशवरे देते, पर काम नहीं देते। उषा खन्ना जी, अमर उत्पल जी, सचिन जी व गुलशन कुमार जी उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने मुझे सबसे पहला मौका दिया। तब जाकर मैं बम्बई सेटल हो सका। आइए मन्ना डे साहब की बात करते हैं। मन्ना दा एक मंझे हुए गायक, जिनके यादगार गीतों ने मेरे संगीत के सफ़र को गति दी। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसीलिए कि उन्होंने साबित कर दिया कि शुद्ध शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता होने के बाद भी हल्के फुल्के फिल्मी गीत गाए जा सकते हैं, कॉमेडी गीत गाए जा सकते हैं। अरे हाँ हाँ रे हाँ, फुल गेंदवा न मारो न मारो, लगत करे जवा में चोट। दूंग में दोहाई का है चतुर बनत, ठिठोरी करत हर जाई। फुल गेंदवा न मारो न मारो, फुल गेंदवा न मारो न मारो, लगत करे जवा में चोट। ए दहका हुआ ये अंगारा अंगारा, दहका हुआ ये अंगारा, जो गेंदवा कहलाए है। तन पर जहाँ गिरे पापी वहीं दाग पड़ जाए हैं। अंग अंग मोरा पीर करे और करके कहे, फुल गेंदवा न मारो न मारो, फुल गेंदवा दवा 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 न मारो न मारो, लगत करे जवा में चोट। ये फुल गेंदवा न मारो, अजी फुल गेंदवा ना मारो, फुल गेंदवा ना मारो, फुल गेंदवा न मारो, मैं कान मारो न मारो न मारो, फुल गेंदवा न मारो न मारो, लगत करे जत करे जत करे जत करे जत करे जवा में चोट। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ना सताओ मोह जुल्मी बलम हो बलम, ना सताओ मोह जुल्मी बलम हो बलम। मान जाओ बुलती अब लाके, देखो देखो अब दूंगी दोहाई, कह चतुर बनत ठिठोरी करत हर जाई। फुल गेंदवा न मारो ना मारो ना, पापर है दादा 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 नी था पम ग पम गम गर सा 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 सा। फुल गेंदवा न मारो न मारो न मारो न मारो न मारो, हाँ न मारो न मारो, लगत कर जवा में चोट, कर जवा में चोट, कर जवा में चोट। सद घर दे सा मग घर दे सा नी नी सद दद सा प प साप 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 नी मां। फूल गेंदवा ना मारो ना मारो ना मारो, लगत कर
जवा में चोट, कर जवा में चोट, कर जवा में चोट दे। भाइयों, यदि मेरे पास वक्त होता तो मैं आपको अपने बाकी पसंदीदा गायकों के बारे में बताता, जैसे तलत महमूद जी, हेमंत कुमार जी व महेंद्र कपूर जी। किंतु जिस तरह दुनिया में हर चीज़ की एक मियाद होती है, वैसे ही जयमाला की भी एक मियाद है जिसका मैं उल्लंघन कदापि नहीं कर सकता। जाते जाते मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने कभी न कभी किसी न किसी तरह कर्म से या कथन से मुझे प्रोत्साहित किया। आप सभी सुनने वालों का जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को अपनी दुआएं दी, व ख़ास तौर से भारतीय सीमा पर तैनात उन सभी रक्षकों का जिनकी कर्मठता से हम अपनी आज़ादी का भरपूर आनंद उठा पाते हैं, शत शत प्रणाम। जाते जाते हाल ही में रिलीज़ हुई मेरी फिल्म पापा कहते हैं का मेरा पसंदीदा गीत सुनवाता हूँ, जो मैंने राजेश रोशन जी के संगीत में गाया है। मुझसे नाराज हो तो हो जाओ, मुझसे नाराज हो तो हो जाओ, खुद से लेकिन खफा खफा न रहो, मुझसे तुम दूर जाओ तो जाओ, अब अपने से तुम जुदा न रहो, मुझसे नाराज हो तो हो जाओ, खुद से लेकिन खफा खफा न रहो, मुझसे नाराज हो तो हो जाओ। चाहे यकीन करो न करो, मुझ पे चाहे यकीन करो न करो, तुमको खुद पर मगर यकीन रहे, सर पे हो आसमान या के न हो, पैर के नीचे ये जमीन रहे, मुझको तुम बेवफा कहो तो कहो, मुझको तुम बेवफा कहो तो कहो, मगर खुद से बेवफा न रहो, मुझसे नाराज हो तो हो जाओ। आओ एक बात मैं कहूँ तुमसे, जाने फिर कोई ये कहे ना कहे, तुमको अपनी तलाश करनी है, हम सफर कोई भी रहे ना रहे, तुमको अपने सहारे जीना है, तुमको अपने सहारे जीना है, ढूंढती
आसरा न रहो, मुझसे नाराज हो तो हो जाओ खुद से, लेकिन खफा खफा न रहो, मुझसे तुम दूर जाओ तो जाओ, आप अपने से तुम जुदा न रहो। फौजी भाइयों, जाते जाते मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने कभी न कभी किसी न किसी तरह कर्म से या कथन से मुझे प्रोत्साहित किया। आप सभी सुनने वालों का जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज को अपनी दुआएं दी, व खास तौर से भारतीय सीमा पर तैनात उन सभी रक्षकों का जिनकी कर्मठता से हम अपनी आज़ादी का भरपूर आनंद उठा पाते हैं, शत शत प्रणाम। जय हिंद। फौजी भाइयों की सेवा में आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाने माने युवा गायक सोनू निगम ने। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।